हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 5 है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार भारत के अनुच्छेद संविधान के कितना से कितना के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। और भाग कितना में वर्णन है मौलिक अधिकार का? भाग 3 में वर्णन है। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? किस देश का संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महत्वपूर्ण दस्तावेज। मैग्ना कार्टा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किंग जॉन किया था। मैग्ना कार्टा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किंग जॉन ने किया था। मैग्ना कार्टा शुरू से ही संविधान का हिस्सा रहा है। मौलिक अधिकार जिसमें संविधान बना था उसमें कितना था? उसमें 7 था। अभी वर्तमान समय में मात्र 6 है। कौन हटा? एक संपत्ति का अधिकार हट गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार जो है विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार के रूप में 300 का क के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार हो गया है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य। मौलिक अधिकार को संरक्षण किससे मिलता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संरक्षण मिलता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। केवल भारतीयों के लिए वैसा मौलिक अधिकार जो प्राप्त हो केवल भारतीयों को, विदेशियों को नहीं। कौन कौन सा है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। वैसा अनुच्छेद जो नागरिक और विदेशियों को प्राप्त दोनों को है, शत्रु देश को छोड़कर। 14, 20, 21, 21 का को, 22, 23। मौलिक अधिकार का हनन कब हो सकता है? मौलिक अधिकार का हनन राष्ट्रीय आपातकाल के समय में होता है सिर्फ। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकार पर संशोधन करने का शक्ति किसको है? संसद को है, अनुच्छेद 35 के तहत। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 35 के तहत। और शक्ति किसके पास है संशोधन करने की? तो संसद के पास है। अगर शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। इसे संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार 6 है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार 6 है? तो नंबर 1 है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। और 15 धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 कहता है सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर समानता, अवसर की समानता।
17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। 19 अनुच्छेद कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 से है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। 21 का एक क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार है। 21 का एक में शिक्षा का अधिकार है। 22 क्या कहता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता के संरक्षण है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् शर्म से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध 24 के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष के बच्चा कारखाना में काम नहीं कर सकता है। 25 कहता है अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। मतलब अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार पर है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार पहले आता था, अब तो निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 300 का कोई में रखा गया है। 31 का ए है कुछ कानूनों की सुरक्षा। 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे 33 कहता है अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसको है? संसद को है। 34 कहता है सैन्य शासन के दौरान अधिकारों पर रोक। 35 कहता है प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कौन? मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आपात लागू होने पर अनुच्छेद 19 और 22 मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो सकता है। जब आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो सकता है? 19 और 22। मौलिक अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में। उसमें उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है। तो पहला कौन सा रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसके अंतर्गत होता है किसी भी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। इसका अर्थ होता है सशरीर लाओ। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ही किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटा के अंदर जो भी नजदीक में न्यायालय हो उनके समक्ष पेश करना होता है। दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब सर्वोच्च न्यायालय इसे जारी कर सकता है। परमादेश रीट। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय से जारी करेगा परमादेश रीट। अधिकार परीक्षा, यह वह कार्रवाई है जिसके द्वारा लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। प्रतिषेध, जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र या विधि के विपरीत न्याय करता है तब इसे जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, जब कोई न्यायाधीश कानून के प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाता है तो वह केस उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चला जाता है। मतलब जो केस
जो भी केस हुआ है, तो यदि वह न्यायाधीश उसका अनुसरण नहीं कर पाता है तो केस अपने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। इस तरह की ही अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।